हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज भाई हमारी थी छुट्टी। तो इस वीडियो में, इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो छुट्टी का दिन होता है उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो आज ऑफिस से छुट्टी थी तो हम थोड़ा लेट उठे थे। 6 बजे हमने उठ के भाई अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। वर्कआउट में हमने आज 5 किलोमीटर रनिंग की। रनिंग कंप्लीट करके हम आगे भाई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। उसमें हमने 200 स्किपिंग की, और स्किपिंग कंप्लीट करके हमने अपने पुशअप्स लगाए भाई। पुशअप्स किस किस में हेल्प करते हैं, अगर आपकी चेस्ट कंप्लीट नहीं आ रही, काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट्स भी आ रहे थे, तो भाई अपना पुशअप्स डेली लगाइए। आपका चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो भी इंक्रीज़ होगा, और इसमें चेस्ट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने लेग्स की एक्सरसाइज की और आलोम विलोम किया। आलोम विलोम करके हम पहुंच गए भाई घर पे और रेडी होने लगे। तो आज का दिन अपने लिए भाई थोड़ा स्पेशल भी था, क्योंकि आज हम जा रहे थे अपनी बाइक की बुकिंग करने के लिए, जो हमारी ड्रीम बाइक है, जो हमारे जो गांव में है। मोस्टली सभी के लिए भाई होता है, जो यंग जनरेशन के लड़के होते हैं, कि उनका भाई ड्रीम होता है कि उनकी सुपर बाइक जो है वो लेने का। चलिए भाई, अपनी हम आज स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भाई बाइक कार जाते जाते। तो हम चल दिए हैं अब अपने शोरूम की तरफ, और ये रास्ते में अपनी बैठक पड़ती है जहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी रहती हैं सारी। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और पूरी आगे तक है। और ये वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखोगे आप, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ये ट्रैक्टर है, और ये हमारी बैठक है जहाँ पे गाड़ी वगैरह हमारी खड़ी रहती हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये अपनी स्कूटी लेके आज हम जा रहे हैं भाई। काफ़ी दिन हो गए इसको चलाए हुए भी। तो आज हम अपनी स्कूटी से जा रहे थे, क्योंकि कार चला चला के भी रेगुलर परेशान हो चुके हैं। कभी कभार अपने आप से ही अंदर से भाई फीलिंग आती है टू व्हीलर चलाने की। तो इसीलिए आज मन कर रहा था अपनी स्कूटी चलाने का। तो हम स्कूटी लेके जा रहे हैं शोरूम, क्योंकि शोरूम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और लगभग अपना 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। तो स्कूटी से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं हम। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। तो हम पहुँच गए हैं भाई रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो जो हम बाइक लेने वाले हैं वो भी रॉयल एनफील्ड बटालियन ब्लैक 350 है। तो वो उसमें 350 का जो होता है वो सीसी होती है। 350 सीसी में हम बाइक लेने वाले हैं। तो वो है, बुलेट के नाम से आती थी पहले, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया है बटालियन ब्लैक के नाम से। तो हमने बाइक की डिटेल्स डिस्कस की। ये जो सामने बैठे हैं भाई, ये शोरूम के मैनेजर थे। तो यही हमें बाइक डिलीवर करने वाले थे। तो इन्होंने रेट्स वगैरह डिस्कस किए हमारे साथ में, और उसका जो इंश्योरेंस आरटीओ का जो खर्चा है वो इन्होंने हमें बताया। जो टोटल जो बाइक पड़ने वाली थी वो 2 लाख के अप्रॉक्स पड़ने वाली थी, यानी कि 2 लाख में हम बाइक ऑन करने वाले थे अपनी। तो हमें जो बाइक लेनी थी वो हमें कैश में लेनी थी। तो यही सारी बातें हमने जो इसके मैनेजर थे रॉयल एनफील्ड के, उनसे डिस्कस किया कि भाई हमें बाइक कब तक दे सकते हो। तो इन्होंने हमें बताया कि भाई हम आपको जो बाइक देंगे वो हम आपको आज शाम में ही डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है स्टॉक अवेलेबल है। और उसमें जो हमें सामान चाहिए था, यानी कि इसमें जैसे लेग गार्ड अलग से लगवाना पड़ता है, साइलेंसर वगैरह चेंज करवाना पड़ता है, तो वो इनके पास अवेलेबल नहीं था, वो हम बाहर से करवाने वाले थे। तो इस वीडियो में हम आपको आगे दिखा भी देंगे जो हमने इस वीडियो में चेंज कराया है बाइक में अपनी में। तो इन सब से ये सारी बातें डिस्कस करके, और ये जो हमें बाइक डिलीवर करने वाले थे वो इवनिंग में करने वाले थे, तो हम निकल लिए भाई घर के लिए। ये जो रास्ता है ये अपने घर के लिए जाता है, और अपने जो खेत हैं, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है जिस पे हम उगाई करते हैं अपने फसलों की, तो हमारे खेत भी इसी रास्ते पे पड़ते हैं। वो आपको इवनिंग में हम दिखा भी देंगे, क्योंकि मोस्टली इवनिंग में हम खेतों पर जाते हैं। तो आप देखोगे कि दोपहर का टाइम हो चुका है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखी थी। तो हम चल दिए भाई अपने घर की तरफ, और शाम को क्योंकि हमें बाइक लेने भी जाना था, और तो जल्दी से हम पहुंच गए भाई घर, क्योंकि इवनिंग में हमें वापस आना था। तो थोड़ी देर रेस्ट करके हम अपने भाइयों से बोला कि भाई बाइक हमें जो डिलीवरी हो जाएगी, आज हो जाएगी। तो भाइयों की भी छुट्टी थी, उन्हें हम साथ लेके भाई चल दिए शोरूम की तरफ, क्योंकि अपनी बाइक की डिलीवरी लेनी थी। तो ये अपनी गाड़ी है भाई,
अपने भाई भी साथ जा रहे थे तो हमें गाड़ी लेके जानी पड़ी। ये मेरे भाई हैं, कज़न्स हैं। वैसे तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, एक मेरी सिस्टर है, सिंगल सन हूँ मतलब अपने पेरेंट्स का, और एक सिस्टर है। तो ये आप देख सकते हो, ये शोरूम है अंदर से, ये बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। इसमें और भी एसेसरीज़ होती हैं, जैसे अलग से एसेसरीज़ जो हम बाइक में लगवाना चाहते हैं तो वो भी इन्होंने रखी हुई हैं अपने शोरूम में। ये अपने बड़े भाई हैं, और भी भाई आए थे अपने साथ, तो हम 4-5 भाई साथ में ही गए थे बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। ये दूसरे भाई बैठे हुए हैं हमारे। तो ये जो बाइक देख रहे हो आप, ये GT है भाई, GT 650। इसकी जो कॉस्ट है वो 4.5-5 लाख के अप्रॉक्स थी। तो हम जो लेने वाले थे वो स्टैंडर्ड बटालियन ब्लैक 350 बुलेट के नाम से आती है वो। तो ये आपको शोरूम का ओवरव्यू देखते हैं। तो इतने में ही हमारी जो बाइक थी भाई, वो ऊपर इन्होंने लगा दी थी डिलीवरी के लिए। तो ये थी अपनी बाइक, और इसमें अभी कोई भी एसेसरीज़ नहीं लगी हुई थी। और मीटर चेक किया तो इसमें पेट्रोल भी भाई इन्होंने तो नामात्र के लिए डाल रखा था, बस वो हम एजेंसी से निकलवाते ही हमें डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत कम पेट्रोल देते हैं इसमें। उसके बाद हो गई भाई, ये मैनेजर ने कर दी डिलीवरी। ये हमारे बड़े भाई इस डिलीवरी लेते हुए इसमें, और ये सारे अपने भाई हैं। उसके बाद हम चल दिए भाई अपनी बाइक लेके। तो बाइक में कुछ काम भी कराना था, जैसे इसमें हम अलॉय डलवाएंगे और अलॉय के साथ साथ इसका साइलेंसर चेंज कराएंगे। हम पहुंच गए भाई शॉप पे जहां से हमें अलॉय डलवाने थे। तो ये हमारे अलॉय हैं जिन्हें हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाएंगे। और क्योंकि थोड़े जो स्पोक्स होती हैं वो ठीक नहीं लगती, तो इतने में ही भाई ने काम भी स्टार्ट कर दिया। और हम इवनिंग में टाइम में आए थे तो धूप भी काफ़ी हो रखी थी, 3 से 4 बजे का टाइम हो चुका था हमारा। तो इन्होंने भाई खोलना स्टार्ट किया, और ये भाई इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे इसमें। अभी तो टायर पे ये लगाए हैं। तो उसके बाद जो हमारी मॉडिफिकेशन थी, जैसे हमने इसकी लाइट चेंज करा दी और व्हील चेंज कराए, साइलेंसर भी इसका चेंज करा दिया, क्योंकि ये वाला जो साइलेंसर होता है ये थोड़ा ठीक आवाज़ निकालता है। उसके बाद ये आप देखोगे इसके हॉर्न चेंज करवाए, और इसमें जो आगे लाइट होती हैं एक अलग से, वो भी चेंज करवाई हमने। और ये हमारा टोटल हो गया था। उसके बाद इसमें भाई क्या होता है कि स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, तो स्क्रैच से बचाने के लिए हमें इस पर PPF भी करानी होती है। तो उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन के बाद भाई इसमें PPF लगवाई। तो स्टेप से क्या है, ये एक तरह की भाई ये इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी PPF। तो ये हमारा सिक्योर करती है कि ये इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आए, क्योंकि पेंट में स्क्रैचेस हो जाते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं। तो ये वाली जो हमारी PPF की जो होती है ये तो चेंज भी हो जाएगी अगर हम करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती फिर। तो ये हमारी कुछ बाइक ऐसी लग रही थी। तो ये हमारा अभी काम चला ही हुआ है। इन्होंने भाई जो बाइक की टंकी होती है उस पर, पेट्रोल वाली, उस पर तो कर दी है PPF कंप्लीट। और अभी भी काम आप देख सकते हो। ये कंप्लीट कराने के बाद भाई हम पहुंच गए घर, और आप देखोगे हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही थी कंप्लीट मॉडिफिकेशन होने के बाद। और एक बार आपको स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं इसमें। तो आवाज़ भी काफ़ी ठीक आ रही थी इसकी साइलेंसर की चेंज होने के बाद। तो ये भाई अपनी बाइक होगी। तो चलिए, बाइक चेक करके हमने थोड़ी देर किया रेस्ट, और फिर इवनिंग में हम निकल गए भाई अपनी बाइक लेके घूमने के लिए खेतों की साइड। और उसके बाद हमें खेलने भी जाना था वॉलीबॉल, क्योंकि भाई छुट्टी वाले दिन दोस्तों के भी फ़ोन आ जाते हैं, तो इवनिंग में हम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। और अब हम थोड़ी देर खेतों पे घूमने के लिए आए थे, तो आपको दिखा भी देते हैं। ये हमारे खेत हैं, ये ऊपर वाला और इससे नीचे वाला, तो 2 किले आते हैं भाई अपने पे। और इसमें आप अगर रेट बताऊं मैं इन किलो के, तो ये 3.5 करोड़ का 1 किला है फ़िलहाल, जो रेट है गवर्नमेंट वाला। तो आजकल भाई ज़मीनों के रेट भी महंगे हो रखे हैं। तो उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे। तो भाइयों ये सारे अपने खेत हैं, एक तो ये वाला है नीचे ऊपर वाला, और एक इससे नीचे वाला है। और ये जैसे
जिसमें से हमारा ट्यूबवेल वगैरह होता है, तो वो इसके अंदर है। और इसी से ही मोस्टली हम पानी वगैरह जो खेतों में देते हैं वो यहीं से ही देते हैं। तो ये मैं आपको बस एक नॉलेज के लिए, जैसे काफ़ी सारे बच्चे शहर के होते हैं तो उनकी नॉलेज के लिए गांव में ज़िंदगी जैसी होती है वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये इवनिंग टाइम में जैसे हम कई बार ऑफिस से भी आके, आज तो हमारी छुट्टी थी तो संडे के दिन तो हम मोस्टली आते ही हैं, बाकी अगर ऑफिस से भी जैसे जल्दी आ जाते हैं 6:30-7 बजे तक, तो भी हम अपने यहाँ पर खेतों पर घूमने आ जाते हैं। गांव की ज़िंदगी में काफ़ी सुकून है। जैसे अभी गुड़गांव मेरी जॉब चल रही है तो उधर भी यार ट्रैफिक आप देखते हो कि ट्रैफिक कितना सारा होता है। तो गांव की लाइफ में एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे हमारा एक घर शहर में भी है पलवल में, लेकिन वहाँ रहने का मन नहीं करता। वो ये जो हमारा गांव है ये शहर से थोड़ी 5-6 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो गांव की एक ज़िंदगी का भाई अलग ही सुकून होता है। तो इवनिंग में हम मोस्टली खेतों पे आते हैं अपने घूमने, या फिर अपना वॉलीबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं भाई। अब खेत से जाने के बाद हम अपना थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलेंगे और उसके बाद फिर रात में अपना घर भाई। तो चलिए भाई अपना अगले वाला खेत और दिखा देते हैं आपको। तो ये जैसे आप देख सकते हो, ये मैं आपको थोड़ी सी खेतों की भी नॉलेज दे देता हूँ। ये हमारे जैसे 1 किला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो हम बोलते हैं विदेशी भाषा में हम 1 एकड़ बोलते हैं। तो वो 1 एकड़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से नेक्स्ट हमारे गांव की भाषा में उसको कीला बोल देते हैं। तो ये कीला, नेक्स्ट कीला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और बीच में आप देख सकते हो मेंढर बोलते हैं इसको। ये मेंढर लगा के रखते हैं जिससे पानी दूसरे खेत में ना जाए। तो पानी को एक तो होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये खेत के चारों साइड होती है। तो आइए भाई दूसरा खेत आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा दूसरा खेत। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे हमारे यहाँ पर जो उगाया जाता है वो मूंग की दाल उगाई जाती है। तो हमने वो मूंग की दाल डाल रखी है इसमें, और कुछ दिनों में 3 से 4 महीने में इसकी कटाई हो जाएगी। और ये जो ऑल ओवर इंडिया भी हमारी जो भेजी जाती है मूंग दाल, अपने यहाँ से काफ़ी भेजी जाती है। क्योंकि यहाँ पे भाई आप देखोगे आसपास के जितने भी खेत हैं सभी खेतों में हमारी मूंग दाल उगा रखी है। और मोस्टली सभी इस टाइम पे मूंग दाल ही उगाते हैं। जो 2 से 3 महीने का हमारा ये ब्रेक होता है और इसमें हमारी 3 फसल उगाई जाती हैं। और ये हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो खरीफ और रबी का जो क्वेश्चन होता है। तो ये खरीफ और रबी से भी रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हो इसमें। तो अभी फ़िलहाल ये जो हमारा बीच वाला पीरियड चल रहा है, ये ना हमारी खरीफ में आती है ना ये रबी में आती है। तो ये बीच वाले पीरियड में उगाई जाती है। जैसे वीट हो गया, और वीट के बाद इसमें मूंग दाल डाली जाती है। जैसे अभी कल्टीवेशन हुई थी वो वीट की हुई थी, और अब जो हमने बुवाई की है वो मूंग दाल की है। और जब इसकी कटाई हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम फिर से जो लगाएंगे वो अपना चावल लगाएंगे गर्मियों के सीज़न में। तो चलिए भाई, तो हम पहुंच चुके हैं भाई अपने ग्राउंड में, और ये हमारा मैच चला हुआ है, आप देख सकते हो। तो भाई मोस्टली सभी भाई इसमें वर्किंग हैं, तो हमने लाइट वगैरह लगा के अपना सभी जब ऑफिस से आ जाते हैं तो इकट्ठे होके सारे खेल लेते हैं। तो आज तो वैसे भी छुट्टी थी तो आज तो जल्दी खेलना स्टार्ट कर दिया था, मैं ही लेट आया था। उसके बाद हम खेल के भाई चल दिए अपने घर की तरफ। तो अभी हम भाई अपने घर जा रहे हैं। ये रास्ता घर की तरफ जाता है सीधे, और घर पहुंचने के बाद भाई अपनी बाइक हमने करी पार्क। और क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, बेटा भी सो जाता है मेरा, तो घर वाले भी सो चुके थे। ये अपना घर है और हम पहुंच गए भाई घर। तो भाइयों कमेंट्स में बताइए बाइक आपको कैसी लगी। थैंक यू।